हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथन फॉर क्लास 11 सीरीज के गेटिंग स्टार्टेड चैप्टर का पार्ट 9 टेकअप करेंगे। इस पार्ट में हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज 19, 20 और 21 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 19, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर द नेम एंड एज, प्रिंट अ मैसेज एड्रेस टू द यूजर दैट टेल्स द यूजर द ईयर इन विच दे विल टर्न 100 ईयर्स ओल्ड। सो ये प्रोग्राम बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें यूज़र से नेम और एज एक्सेप्ट करना है, तो नेम हम इनपुट के थ्रू एक्सेप्ट कर लेंगे, नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। एज भी हम इनपुट फंक्शन के थ्रू एक्सेप्ट कर लेंगे, इनपुट एंटर योर एज, और टाइप कास्टिंग करके इसके इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। सो एज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। करंट ईयर वेरिएबल में हम 2023 करंट ईयर अलॉट कर देंगे, और एज 100 मीन्स किस पर्टिकुलर ईयर में जाके पर्सन की एज 100 होने वाली है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट ईयर प्लस 100 माइनस एज। फॉर एग्जांपल अगर पर्सन की एज 30 ईयर्स है तो 100 माइनस एज मीन्स 100 माइनस 30 वुड बी 70, और करंट ईयर 2023 में जब हम 70 ऐड करेंगे 2023 प्लस 70 तो 2093। सो 2093 ईयर में पर्सन की एज 100 ईयर्स होने वाली है। सो प्रिंट मैसेज में हम हेलो नेम, जो भी नेम एंटर किया गया, यू विल बी 100 ईयर्स ओल्ड इन द ईयर एज 100। तो जो भी हमने क्या कंप्यूट किया एज 100 तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट भी देखते हैं। एक टेस्ट रन करते हैं इस प्रोग्राम का। सो हमें पता है कि हम पाइथन कमांड से रन करते हैं पाइथन का प्रोग्राम। सो पाइथन और प्रोग्राम का नाम solution19.py। एंटर योर नेम, जो भी नाम हम एंटर करना चाहते हैं, एंटर योर एज, और हम देख रहे हैं कि एज यहाँ पे 48 एंटर करने के बाद मैसेज आया हेलो अनिल, यू विल बी 100 ईयर्स ओल्ड इन द ईयर 2075। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम यूज़र के नेम और एज एक्सेप्ट करके यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करता है किस ईयर में उसकी एज 100 ईयर्स होने वाली है। Question 20. The formula E equal to mc square states that the equivalent energy can be calculated as the mass multiplied by the speed of light. C equal to approximate 3 into 10 raised to power 8 meter per second square. Write a program that accepts the mass of an object and determines its energy. अब यहाँ पे हम E equal to mc square वाला फॉर्मूला यूज़ करके यूज़र से मास एक्सेप्ट करेंगे किलोग्राम्स में, और उसे इस फॉर्मूले के थ्रू इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सो ये प्रोग्राम हम देखते हैं। प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिटरमाइंस इट्स एनर्जी। सो m इक्वल टू फ्लोट, यहाँ पे टाइप कास्टिंग हमने फ्लोट में की, इनपुट एंटर मास इन केजीज। सो c इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया हमने 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। सो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी होती है mc स्क्वायर। सो एनर्जी इक्वल टू m इंटू सी एक्सपोनेंट 2। तो c की वैल्यू ऑलरेडी इससे पहले के स्टेटमेंट में कंप्यूट कर चुके हैं, और जब ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा तो एनर्जी की वैल्यू जो मास इनपुट किया गया उसके बेस पे एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी जूल्स में। सो एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है। सो प्रिंट इक्वलेंट एनर्जी इक्वल टू एनर्जी कॉमा जूल। सो इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देखते हैं। सो solution 20 हम यहाँ रन करेंगे। एंटर मास इन केजी, फॉर एग्जांपल मैं 5 kg मास के ऑब्जेक्ट की इक्विवेलेंट एनर्जी देखना चाहता हूँ, तो इक्विवेलेंट एनर्जी इक्वल टू 4.5 E प्लस 17 जूल मीन्स की 4.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 17 जूल्स, जो कि एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। प्रिज्यूम दैट अ लैडर इज पुट अपराइट अगेंस्ट अ वॉल, let variables length and angle store the length of the ladder and the angle that it forms with the ground as it leans against the wall. Write a Python program to compute the height reached by the ladder on the wall for the following values of length and angle. So ये 4 different combinations हैं जिसमें कि हमें ladder की height calculate करनी है। 16 feet and 75 degrees, 20 feet and 0 degrees, 24 feet and 45 degrees, 24 feet and 80 degrees। तो हम प्रोग्राम बना लेंगे जो सभी वैल्यूज़ के लिए वैलिड होगा, और हम 1 बाय 1 ये वैल्यूज एंटर करके आउटपुट में ये रिजल्ट कंप्यूट करके हम देख सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि यहाँ पे हम लॉजिक क्या यूज़ करेंगे।
जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द साइड ऑपोजिट दैट एंगल डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं कि एंगल ए की अगर साइन की बात करेंगे तो वो हाइट डिवाइडेड बाय लेंथ उसकी वैल्यू होगी। सो हाइट वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ ए इंटू लेंथ। अब ये कॉम्पिटिशन हम यूज़ करेंगे और मैथ मॉड्यूल यूज़ करेंगे पाइथन का, जिसके थ्रू हम साइन ऑफ एंगल फाइंड कर सकते हैं और डिग्रीज को रेडियस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड है जबकि एंगल की मेजर जो है वो रेडियस में दी जाती है। सो यहाँ पे प्रोग्राम को हम देखते हैं तो इंपोर्ट मैथ मीन्स मैथ मॉड्यूल हमें पाइथन का यूज़ करना है। सो लेंथ इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ द लैडर। तो जो भी वैल्यू आएगी उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। डिग्रीज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द एंगल इन डिग्रीज। डिग्रीज वेरिएबल को साइन कर देंगे। अब लेंथ और डिग्रीज ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, जिनको यूज़ करके हम फॉर्मूला में इसका हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है वी हैव टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियंस। सो डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है रेडियंस। सो मैथ डॉट रेडियंस, इसको जब हम डिग्रीज की वैल्यू पास करेंगे तो ये हमें रेडियंस में एंगल की वैल्यू रिटर्न कर देगा, जो हम रेडियंस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम इस रेडियन वैल्यू को यूज़ करके इस एंगल का साइन कैलकुलेट करेंगे। सो साइन इक्वल टू मैथ डॉट साइन, जो भी एंगल की वैल्यू रेडियंस में है वो वैल्यू हम यहाँ पे पास ऑन कर देंगे एज ए पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम हाइट कैलकुलेट करेंगे। सो हाइट इक्वल टू लेंथ इनटू साइन, राइट। तो हाइट का फॉर्मूला हमने निकाल लिया था पीछे, अगर आप फिगर में देखेंगे तो हाइट इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल इनटू लेंथ। तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया, हाइट इक्वल टू लेंथ इनटू साइन। और क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है और इसमें डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट्स भी हो सकते हैं जो कि सूटेबल नहीं लगते हमें डिस्प्ले के लिए, तो हम इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं 2 डिजिट्स तक। सो हमने राउंड फंक्शन यूज़ कर दिया। सो हाइट इक्वल टू राउंड ऑफ लेंथ इनटू साइन, 2। फिर हम हाइट को डिस्प्ले करेंगे जो कंप्यूटेड हाइट है। सो प्रिंट हाइट रीच बाय द लैडर इक्वल टू हाइट फीट। तो जितने भी फीट की लैडर है तो वो हाइट हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे ये प्रोग्राम है जो हमने अभी स्टडी किया, और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम पाइथन कमांड के थ्रू रन करेंगे प्रोग्राम को। लेंथ ऑफ द लैडर, सो ये वैल्यूज हम अपने रिक्वायरमेंट से उठा लेंगे, यहाँ से पिक कर लेंगे। यहाँ पे लेंथ ऑफ लैडर 16 फीट और एंगल 75 डिग्रीज है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमें कंप्यूट करनी है। सो 16 फीट और 75 डिग्रीज, सो 16 और एंगल डिग्री 75। सो हाइट रीच बाय द लैडर इक्वल टू 15.45 फीट। इसी तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। 20 फीट और 0 डिग्रीज इनपुट दे देते हैं और 0 डिग्रीज। सो हाइट कितनी होगी लैडर की, ये जो वैल्यू है ये तो नीचे लैडर को ज़मीन पे लिटाया हुआ है ना, 0 डिग्रीज का एंगल है, तो ये कुछ भी हमें अचीव नहीं होगा। उसका नेक्स्ट वैल्यू हम कंप्यूट करके देखते हैं 2445। तो 2445, सो 16.97 फीट। और लास्ट 2480 डिग्रीज, फिर से रन करते हैं 2480 डिग्रीज, सो 23.64 फीट। सो इस तरीके से हमने जो ये लैडर है इसका डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स के लिए और डिफरेंट एंगल्स के लिए हमने इसकी हाइट यहाँ पे कंप्यूट करके देख लिया। अब ये आपको, मुझे लगता है कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। और इन केस आपको कुछ भी इनपुट फर्दर चाहिए इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चंस टेकअप करूँगा और आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर टेकअप करने वाला हूँ, फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिसके पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन और इंडेंटेशन, ये 3 सेक्शंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।